भी मनवा के जावांगे। जब तक खट्टर का गढ़ में हमने किसानी खूटा नहीं गाड़ा तो हम कड़े के किसान हुए भाई, किसानी खूटा गाड़ के जावांगे। कर रहे हैं दम नहीं है इनके अंदर। अगर हमारे किसी एक भी नेता की गिरफ्तारी हुई तो चमड़ी उधेड़ के रख दी जाएगी। प्रशासन की भी और सरकार की भी ध्यान रखे ये बात। जो सुशील चाचा शहीद हुए ना, उनकी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। यहाँ पर उन्होंने अपनी छाती में तिरंगा गड़वाया, इस तिरंगे को हम ऊंचाई रखेंगे, नीचे नहीं। फिर अपनी जो का अगर ना बेइज्जती करवा कर मानेंगे, ये इतना मानने को नहीं, क्योंकि हरियाणा का पूरा जत्था यहाँ पर उतरा और पक्का मोर्चा गाड़ दिया है। हमने कोई दिक्कत नहीं है, 9 महीने से लगातार हमारे मोर्चे चलते आ रहे हैं। दिल्ली बैठे तो साहब मर जाएंगी, बुग्गर वाले भी मर जियो तो मर जाऊंगी नहीं, इतना हमारा हक नहीं। आपका नाम क्या है? प्रियंका भाई। कहाँ से आई हैं आप? जींद से। क्या कहेंगी यहाँ पर जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई है, कल से लगातार आज भी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कैसे ये मसला हल होगा? तनाव की स्थिति तो 28 तारीख से बनी हुई है। आज तो कल से जो तनाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ तो प्रशासन की हिम्मत नहीं थी हाथ लगा दे। तनाव इन्होंने धारा 144 लगा रखी थी, जो गुंडा राज का एक प्रमाण है। धारा 144 के अंतर्गत इन्होंने नेट बंद कर दिया। कुछ भी करवा सकते थे ये हमारे साथ, लेकिन हमारी तादाद इतनी थी, आज इनके बापों की तादाद इतनी थी कि इनके हाथ लगाने की हिम्मत नहीं थी। कहाँ किसानों के साथ? अगर किसानों के साथ होते तो लगातार 9 महीने से हमने ये ऐलान कर रखा कि अपने प्रोग्राम अपने पास ही रखे, अपने ऑनलाइन प्रोग्राम करें, हम कहीं भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी हमारे भाईचारे को खराब करने के लिए, आम जनता को मरवाने के लिए अपने प्रोग्राम करने आते हैं। उनके लिए आम जनता कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए अपने प्रोग्राम मायने रखते हैं। उन्होंने सिर फुटवाने के लिए, हमारा भाईचारा खराब करवाने के लिए ये प्रोग्राम किया, वरना ये प्रोग्राम वो चंडीगढ़ बैठकर भी कर सकते थे। एसडीएम आयुष के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, आपको क्या लगता है? भाई ये तो सरेआम सबको दिख रहा है, वो सरकार की गोदी में बैठा है और सरकार अपना खोट छिपाने के लिए थोड़ा लोगों को ये बता रही है भाई हम उसकी यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, इसका ये करेंगे वो करेंगे। फिर मैं सरकार ने ये बताना चाहूँ भाई, जब किसान अपनी जिद पर अड़ जाया करें नहीं तो अपना हक लेकर उठा करें। जो धाराएं हमारे नेता किसानों के ऊपर लगाई है ना, वही धाराएं इसके ऊपर भी लगनी चाहिए, इस एसएचओ के ऊपर भी। क्योंकि हमारा क्या कसूर था भाई? 4 राउंड उसने लाठियों के चलवाए हैं, क्या कसूर था? एक भी कसूर किसानों का निकाल के दिखा दे। ये बोल रहे हैं ना बार बार हमें 1 महीने का टाइम दो, हम वीडियो देखेंगे, हम सबूत इकट्ठा करेंगे। तो सबूत इकट्ठा करने में टाइम कितना लगता है? वीडियो सबके सामने आप देखो। नियत थे किसान जिस तरह अब मेरे चाचे ताऊ बैठे ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही उन्होंने 4 राउंड लाठियों के चलवाए। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी भाई। वो तो मेरे किसान इतने भोले थे भाई, वह अपना समय विचार कर इधर उधर हो गए। अगर किसान भी लाठी उठा लेता बराबर में तो आप देखना यहाँ क्या हाल होना था। महापंचायत भी हुई मुजफ्फरनगर में, यहाँ पर अनाज मंडी में हुई, कितनी भीड़ आई, लेकिन सरकार क्यों अपना अहित करवा रही है? फिर सरकार इसलिए करवा रही है भाई, सरकार ये वो नहीं क्या करें भाई, एक आदमी कोई जिद्दी हो जावे नहीं, वो अपनी जिद ने छोड़ा नहीं करता। फिर उसका यह नहीं समझ में आ रही भाई किसान भी जिद्दी हो लिए हैं अपने हका खातर, अपनी नस्ल फसल बचाने खातर। जब पिछले 9 महीनों से आंधी तूफान सर्दी बारिश हर एक मौसम में हम यहाँ बैठे हैं, तो ये समझ ले सरकार हम अपनी नस्ल और फसल की लड़ाई को जीत कर ही जाएंगे, बिना जीते नहीं उठेंगे। और दूसरी बात, सरकार बार बार ये बोला ना भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई तू तो कवे है, किसान भाई करण लाग रहे हैं। पिछले 9 महीनों से 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ था, उसके बाद ये बता दो आप सरकार कहाँ जीती है? हिसार कांड में किसान भाई जीते, टुहाना कांड में किसान भाई जीते, सिरसा में किसान भाई जीते, और आज इस करनाल की धरती पे भी किसानी खूटा गाड़ के जावांगे। सरकार ने झुकाकर गुडलियां लेकर छोड़ेंगे भाई। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। खट्टर सरकार। 9 माह हो गए, 9 माह हो गए गाजीपुर बॉर्डर, तमाम जगहों पे 9 माह से ज़्यादा हो गए और वहाँ पर सरकार नहीं सुन रही है। तो यहाँ क्या लगता है इस छोटी सी मांग को कैसे सुन लेगी आप? नहीं, छोटी सी मांग को एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। टोहाना के अंदर ना हमारे 2 भाई गिरफ्तार किए थे। संडे वाले दिन रात के 12 बजे इन्होंने अपनी जेल खोल करके उन भाइयों को छोड़ा था और माफी भी मांगी थी। वही काम इनके साथ होना है, इन्होंने वही बात है। मैं कहूँगी कि मानने तो गए, फिर अपनी जो का अगर ना बेइज्जती करवा कर मानेंगे, ये इतना मानने को नहीं, क्योंकि हरियाणा का पूरा जत्था यहाँ पर उतरा और पक्का मोर्चा गाड़ दिया है। हमने कोई दिक्कत नहीं है, 9 महीने से लगातार हमारे मोर्चे चलते आ रहे हैं दिल्ली बॉर्डरों पर। एक मोर्चा यहाँ लग जाएगा तो हमने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये प्रशासन जिम्मेवार होगा इसके लिए। अगर किसी भी हमारे किसानों के ऊपर अगर कोई ये उपद्रव करवाती है तो। एसकेएम के नेताओं को कल हिरासत में लिया गया था, तुरंत छोड़ दिया गया,
क्या क्या कुछ मसला था उसमें? नहीं, इनकी हिम्मत कहाँ है हमारे आगू नेताओं का। आज हमारे लिए हमारे भगवान है, हमारे 40 के 40 नेता जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं। दम नहीं है इनके अंदर। अगर हमारे किसी एक भी नेता की गिरफ्तारी हुई तो चमड़ी उधेड़ के रख दी जाएगी। प्रशासन की भी और इस सरकार की भी ध्यान रखे ये बात। एसकेएम के नेताओं की जब हिरासत में लिया गया तुरंत छोड़ क्यों दिया सर? भाई देखो, किसानों की आप हिम्मत और हौसला देखो। उन्होंने एक नेता को गिरफ्तार किया था, वो हमने 2 बसें भर दी। उनके पास जगह तो नहीं थी, थानों में रखने के लिए जगह तो नहीं थी, कहाँ रखते वो। और उनने फिर वो नहीं क्या करें भाई, अपनी हरियाणवी में एक बात बोलिया करें भाई, जमा बूंडा हो गया इसने लीप का न सुतरा कर दो। सरकार नू चाहे कि तेन की हमने लीपा पोतीकरण का मिल जावे और आम सुतरे हो जावा। तो मैं सरकार ने बताना चाहूँ, नू सुतरे को नहीं होया जाता। आम हरियाणवी है नी, हरियाणवी अपना दम जड़ा दिखाने लाग जानी। ओडे सरकार ने गुड्डलिए लिया के छोड़ा करे हैं और इसने भी गुड्डलिए लियावांगे हमें। और यारे जो मेरे जो सुशील चाचा शहीद हुए ना, उनकी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। यहाँ पर उन्होंने अपनी छाती में तिरंगा गड़वाया, इस तिरंगे को हम ऊंचा ही रखेंगे, नीचे नहीं झुकने देंगे। एसडीएम का प्रमोशन कर दिया जाता है एक तरीके से, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्यों कर देंगे भाई प्रमोशन? किस वजह से कर देंगे? हम यहाँ रोड पे किस लिए बैठे हैं पिछले 28 तारीख से? इसीलिए बैठे हैं। अगर व्यक्तियों को मारकर प्रमोशन होता है तो मैं अपनी न्याय प्रणाली से ये पूछना चाहती हूँ, कहाँ का प्रशासन है आपका? कहाँ की न्याय प्रणाली है? कहाँ लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र को छोड़ दो, इसमें तो लठतंत्र लिख दो, यहाँ तानाशाही लिख दो। अगर आपने उनकी प्रमोशन करनी है तो, और प्रमोशन हम होने भी नहीं देंगे। यहाँ इसीलिए बैठे हैं, उसने तो मैंने कहूँ फांसी होनी चाहिए। जो सीधे लठ चलान के और सीधा मर्डर करे नहीं, उसको फांसी होनी चाहिए। हमारे संविधान में एक बात है, जो सीधा मारा है ना, सीधा मर्डर करे है, निहत्थे को मारता है, उसके लिए फांसी की सजा है। तो इसके लिए भी फांसी की सजा होनी चाहिए भाई, इसको फांसी मिलनी चाहिए। पूरे करनाल में एक तरीके से पूरा इंटरनेट बैन है और यहाँ से आवाज़ नहीं जा रही है, फिर आपको लगता है कि कैसे आवाज़ आप? भाई देखिए, सरकार ने नेट बंद कर दिया, क्या मेरे किसान भाई रुके? जितना सरकार चाहती थी उससे चौगुनी तादाद में यहाँ किसान भाई पहुँचे हुए हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ, नेट के जो तुम्हारा पानी भी बंद कर देगी नहीं, जब भी हम याडे रहेंगे। अपने न्याय के लिए बैठे हैं, अपनी नस्ल फसल बचाने के लिए बैठे हैं और हर एक चीज़ को लेके जाएंगे, अपने हकों को लेकर जाएंगे। वैसे उल्टेटने वाले नहीं है हम। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि हमारी आप कह रहे हैं कि आवाज नहीं जा रही। लगातार 9 महीने से हमारी आवाज इतनी जा रही कि सरकार के इन भाजपाइयों के कानों के पर्दे फटे हुए हैं, इनको कुछ सुनाई नहीं देता। अब सिर्फ ये देख रहे हैं। और जिस दिन हमारी देखा देखी बहुत रहा है ना, उस दिन इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं कहूंगी कि इस प्रधानमंत्री से और हरियाणा के मुख्यमंत्री से अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ये लाठीचार्ज, ये बर्बरता बंद करो और हमारे 3 काले कानूनों को वापस लेने का काम करो, वरना वो असर करेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। मतलब अभी ये लंबा चलने वाला है, यहाँ पे भी लग रहा है। बिल्कुल, जब तक हमें हमारी मांगे नहीं मान ली जाती, हमें न्याय नहीं मिलता, तब तक लंबा चलेगा। सरकार या आज मान जाओ, जब इन्हें पाछा मानियो भाई। और 2024 तक तो हमारा है ही है, लेकिन करनाल में भी मनवा के जावांगे। जब तक खट्टर का गढ़ में हमने किसानी खूटा नहीं गाड़ा तो हम कड़े के किसान हुए भाई, किसानी खूटा गाड़ के जावांगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हमें क्या कहना था, मैं तो काल की लाइक रही बोकड़, मेरा तो गड़ बैठ गया। इस सरकार, इसी गंदी सरकार हमने तो देखी नहीं। इसी गंदी सरकार में 70 साल के बूढ़े बैठे हैं आज हमारे रोड के ऊपर, तो ये सरकार के कारण बैठे हैं। सरकार बूढ़े ने बनाई होगी, उसका बाप ने बनाई थी वह सरकार, हमें ने बनाई, हमें ने वो मारिए बेली, हमें ने मैं हूँ। सरकार गलत हो रहा है, बेशरम सरकार है, इसका नहीं लगती कुछ। और उधर या तो हम झंडे डंडे ठहरे हैं, जब सरकार की डाला हमने भी ठा लिया ना, तो आड़ा महाभारत करा के मानना का इतना वो मानना को नहीं। कुलक्षेत्र वाला में कसर भी नहीं रह रही। जब मैं तो किसान मरा है, उधर सरकार का मरेगा ना, उधर नीति शोध दिया जाएगी। अरे भी 70 साल के बूढ़े बैठे हैं ना, हम नू के नू जान वाले नहीं, हाड़ धरती में बैठ के तो ये बूठन वाले नहीं। हम सारे कराई थी, पहले चुटाला कंडेला कांड कराई थी। ये तो कौन सी सरकार है जो सारे करान दी जाओ है? कौन सी सरकार है जो सरकार कौन सी बोली नहीं? दूसरे चुटाला किसाना का बेटा था, किसान का पोता था, वो बना दिया हमने, इतनी ऊंचा कुर्सी पे बैठा दी। आज दूसरे चुटाला नाम आड़ खाते में बैठा रखे, आज वो आके देखता क्या तो कोई नहीं। किसान का लग के हो रहा है, किसान सब की में कर सका है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार किसान बना और किसान सब की में कर सका है। किसान नू है अपना इतना बैठी है, इतने ठंडे दिमाग तक इतना हम लड़ांगे नहीं। हम यह बात और घनी बड़ी बात भी नहीं है। एक मारा आके तो मांगा, हम क्या कुर्सी मांगा उसकी, हमारा वह कुर्सी भी मारी दी ओडी है। हम एक हक मांगा, हमारा MSP पर 3 काले कानून रद्द कर दे, MSP पर गारंटी दे दे, मुट्ठी बीच के अपना घर जावा डाकी आड़ा हमने मारी इसी तीसी करा, हम सरकार आड़ा बैठा गया।
यो का माँ से मारी तसाई खड़ी काल के हमारे एक के घर में लुगाई एक के घर में मेरे घर में दूसरी लुगाई नहीं है मैं काल आई थी आड़ चाहे भूखे चाहे तसाई मैं मर जाएंगी घर वाले में मर जियो चाहे मैं जाऊंगी नहीं इतना हमारा हक नहीं मिल जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।